中国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने लोरा फर्नांडीज डेलगाडो को कोस्टारिका की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर दी बधाई। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन इटली के मिलान में आयोजित और मोरक्को में चीनी दूतावास का स्प्रिंग फेस्टिवल रिसेप्शन आयोजित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में लोरा फर्नांडीज डेलगाडो को संदेश भेजकर उन्हें कोस्टारिका की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। इस मौके पर शी ने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापना के 18 वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों का तेज विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों के आदान प्रदान और सहयोग में भारी उपलब्धियां हासिल की गई, जिसने दोनों देशों की जनता के कल्याण को बढ़ावा दिया है। तथ्यों से साबित हुआ है कि चीन कोस्टारिका रिश्तों का विकास दोनों देशों और दोनों देशों की जनता के मूल हित में है, जो आम रुझान और जनता की प्रतीक्षा के अनुरूप है। शी ने बल दिया कि वे राष्ट्रपति फर्नांडीज के साथ समान कोशिश कर रणनीतिक संवाद मजबूत करने, पारस्परिक रणनीतिक विश्वास गहराने, सक्रियता से विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को एक चीन सिद्धांत पर लगातार विकसित करने को तैयार हैं, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके। उधर चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने 6 फरवरी को राज्य परिषद की स्थायी बैठक बुलाकर 2025 में राज्य परिषद के विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय जनप्रतिनिधियों की राय और जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सुझावों से निपटने की रिपोर्ट सुनी, कारगर निवेश बढ़ाने के कदमों पर विचार किया, पर्यावरण वायु गुणवत्ता मापदंड के संशोधन का इंतजाम किया और बोली आमंत्रित करने व लगाने पर कानून के संशोधन मसौदे पर विचार किया। इस बैठक में कहा गया कि जनप्रतिनिधियों की राय और CPPCC के सुझावों का अच्छा निपटारा करना सरकार के लिए निगरानी स्वीकारने और कानून के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाने की मांग है। यह समग्र प्रक्रिया वाला लोकतंत्र गहराई से लागू करने का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब भी है। इस बैठक में कहा गया है कि कारगर निवेश बढ़ाना स्थिर आर्थिक वृद्धि और विकास की मजबूती के लिए बड़ा महत्व रखता है। नीतिगत सुधार कर केंद्रीय बजट में निवेश, बेहद लंबे विशेष राजकोषीय बॉन्ड, स्थानीय सरकार के विशेष बॉन्ड और नई किस्म के नीतिगत वित्तीय संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करना होगा। उधर खबरों के मुताबिक चीनी जीवन को दर्शाने वाले वीडियो हाल ही में दुनिया भर के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। चीनी बनना ऑनलाइन एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 6 फरवरी को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि अधिक से अधिक विदेशी मित्र चीन के विकास और बदलावों को अनुभव करने और आम चीनी लोगों के दैनिक जीवन को देखने के लिए अधिक इच्छुक हैं और उन्हें यह अवसर मिल रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल कई विदेशी मित्रों के लिए चीन का अनुभव करना और उसे समझना लंबे समय से ग्रेट वॉल, कुंग फू पांडा और भोजन जैसे पारंपरिक तरीकों से कहीं अधिक व्यापक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास और आधुनिकता, परंपरा और फैशन का मिश्रण एक अनूठा और नया अनुभव प्रदान करता है, जो वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर चीन के आकर्षण को लगातार बढ़ाता है और विभिन्न देशों के लोगों की चीन के प्रति सद्भावना को दर्शाता है। उधर चीन और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध शुरू होने की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गहीत ने चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया। कई बार चीन आने और उसके तेजी से विकास को देखने के बाद उन्होंने कहा कि चीन का विकास और बदलाव पहले कभी नहीं हुआ और यह यकीन नहीं होता, यह चीन के नेताओं और पूरे चीनी लोगों की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन और अरब देशों के बीच दोस्ती मजबूत, करीबी और उम्मीद जगाने वाली है और कहा कि चीन कभी भी दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता, नहीं वह सहयोगी संबंधों में कोई एक तरफा मांग थोपता है। सिर्फ बराबरी और साथ मिलकर काम करने में ईमानदारी पर आधारित दोस्ती है। दूसरे चीन अरब शिखर सम्मेलन का इंतजार करते हुए उन्हें उम्मीद है कि चीन में और अधिक अरब नेता इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चीन व अरब देशों के बीच सहयोग से लंबे समय का और टिकाऊ विकास हो पाएगा। हाल के वर्षों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अरब नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन और अरब देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और गहरा होता जा रहा है। 2004 में चीन और अरब देशों के बीच आपसी व्यापार सिर्फ 46 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2025 तक यह आंकड़ा लगभग 409 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है, जो लगभग 10 गुना ज्यादा है। उधर इटली के मिलान शहर में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया है। इटली तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के नवीनता से बहुस्थान संपर्क मॉडल को अपनाया गया है, जो इस उद्घाटन समारोह के सामंजस्य के विषय की पूरी तरह से व्याख्या करता है। भले ही पहाड़ और नदियां हमें अलग करती हैं, पर इस क्षण में हमारे दिल एक हैं और दुनिया अभी भी उसी क्षण और उसी भावना को साझा कर सकती है। मिलान के सैन सीरो स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में इटली के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक आकर्षण का शानदार प्रदर्शन हुआ। चीनी पियानो वादक लेंगनेंग ने मंच पर आकर इतालवी कलाकारों के साथ एक शानदार प्रस्तुति दी। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारोला ने 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। रोमांचक मशाल प्रज्वलन समारोह ने उद्घाटन समारोह को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। चीनी खेल प्रतिनिधिमंडल में 126 एथलीटों सहित 286 लोग शामिल हैं, जो 7 प्रमुख स्पर्धाओं, 15 उप स्पर्धाओं और 91 व्यक्तिगत
स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे, जिससे शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले विदेशी स्पर्धाओं और एथलीटों की सबसे बड़ी संख्या का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। उधर स्थानीय समय के मुताबिक 4 फरवरी को मोरक्को स्थित चीनी दूतावास ने राजधानी में स्प्रिंग फेस्टिवल रिसेप्शन का आयोजन किया। मोरक्को में चीनी राजदूत यू चिनसोंग, मोरक्को के युवा संस्कृति और सूचना मंत्री के प्रतिनिधि, मोरक्को के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मित्र और मोरक्को में रहने वाले प्रवासी चीनी नागरिकों सहित 1500 लोग चंद्र नववर्ष का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। रिसेप्शन में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रचार वीडियो जारी किया गया। प्रचार वीडियो में पारंपरिक नववर्ष के प्रतीकों को आधुनिक दृश्य अभिव्यक्ति के साथ मिलाकर चीनी नववर्ष के सांस्कृतिक अर्थों, पुनर्मिलन, शांति और नवीनीकरण को प्रदर्शित किया गया है, जिससे आयोजन में एक मजबूत उत्सव का माहौल जुड़ जाता है और मोरक्को के लोगों और पारंपरिक चीनी संस्कृति के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलती है। उधर मोरक्को स्थित चीनी राजदूत यू चिनसोंग ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि चीन और मोरक्को के बीच बढ़ते घनिष्ठ सांस्कृतिक आदान प्रदान ने मजबूत जीवंतता और महान क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के प्रति अधिक परिचित, निकट और मैत्रीपूर्ण हो चुके हैं। चीन और मोरक्को अपनी रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ संयुक्त रूप से मनाएंगे। दोनों देश विकास के अवसरों को साझा करने, विश्व शांति की रक्षा करने और मानव जाति के लिए साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 6 फरवरी को अपने प्रवक्ता के जरिए एक बयान जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद में नमाजियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि गुटेरेस ने दोहराया है कि आम लोगों और प्रार्थना स्थलों पर हमले मंजूर नहीं है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गुटेरेस ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। गुटेरेस ने आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार और लोगों की कोशिशों के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन दोहराया। उधर पाकिस्तानी अधिकारियों ने 6 फरवरी को कहा कि इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 31 लोग मारे गए और लगभग 170 घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। उधर अमेरिका सरकार ने 6 फरवरी को हाल ही में भारत के साथ संपन्न अंतरिम व्यापार संधि के ढांचे को सार्वजनिक किया है। इसके मुताबिक भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई किस्मों वाले खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों की टैरिफ रद्द करेगा या कम करेगा, जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया कथित रेसिप्रोकल टैरिफ दर को 25% से घटाकर 18% कर देगा। दोनों देशों की सरकारों ने संयुक्त बयान में कहा कि दोनों पक्षों को अधिक व्यापक व्यापार समझौते पर और सलाह मशविरा करने की आवश्यकता है। उधर भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि इस संधि ने भारतीय किसानों और व्यापारियों के हितों और राष्ट्रीय हितों पर नुकसान पहुंचाया है। उधर 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 6 फरवरी को चीन के थिएनचिन में शुरू हुई, जिसमें चीनी टीम दिन की सबसे बड़ी विजेता रही, जिसने 6 में से 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी घुड़सवार मेंढक। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और नई कहानी, जो है थुम जाति की लोक कथा, जिसका नाम है अलगौझा। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था तालांग और छोटे भाई का नाम था श्याओलांग। अभी वे बच्चे ही थे कि उनके माता पिता स्वर्ग से धार गए। दोनों भाइयों के पास माता पिता की एकमात्र संपत्ति थी, घटिया किस्म की थोड़ी सी जमीन, एक बैल और एक बादामी कुत्ता। इनके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बड़ा भाई तालांग बड़ा आलसी था। वह खेत में काम करने के बजाय दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। बैल की देखभाल करने और जमीन जोतने का सारा काम छोटा भाई ही करता था। एक दिन बड़े भाई के मन में एक विचार आया। उसने छोटे भाई से कहा, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें शाखें फूट जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें भी अपनी जमीन जायदाद का आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए। लेकिन हम दोनों में तो खूब मेल मिलाप है। छोटे भाई ने जवाब दिया, आखिर हमें अलग होने की क्या जरूरत है। पर बड़ा भाई नहीं माना। वह नाराज होकर बोला, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे लिए रोज सवेरे तैयार करता हूँ और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। अब मैं यह काम एक दिन भी नहीं करूँगा। श्याओलांग अपने बड़े भाई को समझाने में सफल न हो सका। दोनों भाई अलग हो गए। बंटवारे में बड़े भाई ने चालाकी से अच्छे अच्छे खेतों और बैलों पर खुद कब्जा कर लिया। छोटे भाई के हिस्से एक बादामी कुत्ता और कुछ अनउपजाऊ खेत आए। इस तरह उस छोटी सी संपत्ति का दोनों भाइयों में विभाजन हो गया। पर बड़े भाई के आलसीपने में कोई कमी नहीं आई। उसका बैल भूख के मारे दिन ब दिन दुबला होता गया और लड़खड़ाकर चलने लगा। दूसरी ओर छोटा भाई अपने कुत्ते को खूब अच्छी तरह खिलाता पिलाता था, इसलिए
से उसका कुत्ता खूब मोटा ताजा होता गया। वह रोज पहाड़ पर लकड़ी काटने जाता और कुत्ते को भी साथ ले जाता। इस तरह वह सुख चैन से जिंदगी बिताने लगा। बसंत की जुताई का समय आया तो श्याओलांग चिंता में पड़ गया। उसके पास बैल नहीं था। बैल के बिना वह जुताई कैसे करेगा, यह सोचकर उसकी भूख प्यास गायब होने लगी। एक दिन जब श्याओलांग चिंतातुर होकर आग के पास बैठा ऊँघ रहा था तो कुत्ता उसके करीब आकर भौंकने लगा। श्याओलांग हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने जल्दी जल्दी अपनी गैंती कुदाली उठाई और कुत्ते के साथ खेतों की तरफ चल पड़ा। कुछ देर काम करने के बाद वह थक गया और हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। कुत्ता फिर उसकी तरफ मुंह करके भौंकने लगा। मेरे प्यारे कुत्ते, तुम क्यों भौंक रहे हो? श्याओलांग ने पूछा। क्या तुम मेरे खेत जोत सकते हो? कुत्ता खेतों में ऐसे घूमने लगा मानो हल चला रहा हो। यह देखकर श्याओलांग ने फैसला किया कि वह जमीन जोतने के लिए बैल के बदले कुत्ते को इस्तेमाल करेगा। उसने एक छोटा सा हल बनाया जिसे उसका कुत्ता खींच सकता था। इस तरह वह रोजाना अपने खेत जोतने लगा। तालांग ने जब यह देखा कि छोटे भाई की जमीन पर बड़ी अच्छी जुताई हुई है तो उसे बड़ा ताजुब हुआ। श्याओलांग, तुम्हारे खेत किसने जोते हैं? बड़े भाई ने पूछा। मैंने खुद ही जोते हैं। बैल कहाँ से लाए? मेरे पास मेरा कुत्ता तो मौजूद है। तालांग ने जब यह सुना कि उसके खेत कुत्ते ने जोते हैं तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपने खेत जोतने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए छोटे भाई से उसका कुत्ता मांग लिया। पर तालांग के खेतों में कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर तालांग को बेहद गुस्सा आया और उसने एक निरीह प्राणी को जान से मार डाला। अंधेरा होता जा रहा था। कुत्ता अभी वापस नहीं लौटा था। श्याओलांग कुत्ते के बारे में पूछताछ करने बड़े भाई के घर गया। भैया, मेरा कुत्ता कहाँ है? कौन जाने तुम्हारा कुत्ता कहाँ चला गया? बड़े भाई का खोखला चेहरा देखकर छोटा भाई कुछ न बोला। कुत्ते की तलाश में वह जगह जगह मारा मारा फिरा पर कहीं उसकी छाया तक न दिखाई दी। कुत्ते की लाश मिल गई। श्याओलांग का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपने प्यारे कुत्ते को उठाया और आंसू बहाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। शोक में डूबा वह रास्ते भर गाता रहा। जायदाद के बंटवारे में मिला मुझे एक कुत्ता, खेत जोतता हाथ बटाता मेरा प्यारा कुत्ता। हाय, प्राण हर लिए न जाने किस जालिम ने उसके, मेरे प्यारे साथी नन्हे बेजुबान कुत्ते के। श्याओलांग ने अपने कुत्ते को मिट्टी के एक टीले के नीचे दफना दिया और सुबह शाम बेनागा उसकी कब्र पर जाने लगा। एक दिन सुबह के समय उसने देखा कुत्ते की कब्र पर बांस का एक चमकदार सुनहरा पौधा उग रहा है। जब शाम को वहाँ गया तो ताज्जुब में पड़ गया। पौधा बांस का एक खूबसूरत लंबा पेड़ बन चुका था। श्याओलांग खुशी से फूला न समाया और बांस के तने को जोर जोर से हिलाता हुआ गुनगुनाने लगा। सुनो कल्पतरु, सुनो जरा विनती मेरी, भर दो सोने चांदी से झोली मेरी। सुबह मुझे 2 सोना तोले 1000, सांझ समय तुम चांदी की कर दो भरमार। जो ही उसने गाना समाप्त किया, बांस के पेड़ से सोने चांदी और हीरे जवाहरात की वर्षा होने लगी। उसने ये मूल्यवान चीजें फौरन अपनी झोली में भर ली और घर लौट गया। बाद में जब भी वह कुत्ते की कब्र पर जाता, हर बार बांस के पेड़ को हिलाकर वही पंक्ति गाता। गाना खत्म होते ही ढेर सारा सोना चांदी जमीन पर बरसने लगता। जब बड़े भाई को मालूम हुआ कि छोटे भाई के पास बहुत सा सोना चांदी है तो उसने छोटे भाई से पूछा, श्याओलांग, तुमने इतना सोना चांदी कहाँ से चुराया है? मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया, मुझे तो यह सब अपने कुत्ते की कब्र पर उगे बांस के पेड़ को हिलाने से मिला है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या अब भी वहाँ कुछ सोना चांदी बाकी है? तालांग ने सवाल किया। हाँ, वहाँ अब भी बहुत सा सोना चांदी बाकी है। तुम बांस के पेड़ को हिलाना और सोना चांदी जमीन पर गिरने लगेगा। तुम बांस के पेड़ को कैसे हिलाते हो? श्याओलांग ने अपने बड़े भाई को सच सच बता दिया कि वह बांस के पेड़ से सोना चांदी कैसे प्राप्त करता है। तालांग ने जल्दी जल्दी 2 टोकरियां उठाई और टीले पर बनी कुत्ते की कब्र की ओर दौड़ पड़ा। कब्र पर उगे बांस को हिलाकर वह अपना गाना शुरू करने ही वाला था कि वहाँ सोने चांदी के बदले इल्लियों की वर्षा होने लगी। शीघ्र ही उसका सिर, चेहरा और पूरा शरीर इल्लियों से भर गया। इतना ही नहीं, इल्लियां उसके कपड़ों के अंदर घुस गई और उसके शरीर में रेंगने लगी। उसके सारे शरीर में खुजली मचने लगी और वह परेशान होकर जमीन पर लुढ़क गया। तालांग क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह दौड़कर घर गया और एक गड़ासा उठा लाया। गड़ासे से उसने बांस के पेड़ को काट डाला। दूसरे दिन श्याओलांग हमेशा की तरह कुत्ते की कब्र पर गया तो बांस का पेड़ कटा देखकर उसे बेहद दुख हुआ। उसने पेड़ को उठा लिया और दुखी होकर गुनगुनाने लगा। जायदाद के बंटवारे में मिला मुझे एक कुत्ता, खेत जोतता हाथ बटाता मेरा प्यारा कुत्ता। हाय, प्राण हर लिए न जाने किस जालिम ने उसके, मेरे प्यारे साथी नन्हे बेजुबान कुत्ते के। मेरे कुत्ते की समाधि पर उग आया एक बांस, रोज सुबह सोना बरसाता, चांदी हर दिन सांझ। हाय, न जाने किस जालिम ने काट दिया यह बांस। टूट गया दिल, जीवन में अब रही न कोई आस। श्याओलांग ने बांस को चीरकर उससे मुर्गियों का दरबा बना लिया और उसे अपने घर के बाहर रख दिया। वह सोच रहा था कि उसे मेले में बेच देगा, लेकिन इस बीच पड़ोस की बहुत सी मुर्गियों और तीतरों ने श्याओलांग के दरबे में अंडे दे दिए। इस तरह श्याओलांग के पास बहुत से अंडे हो गए। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह अंडों को बाजार में बेच आया। बड़े भाई ने अंडों के बारे में सुना तो वह श्याओलांग के पास आ पहुंचा और बोला, तुमने ये अंडे कहाँ से चुराए श्याओलांग? मैंने उन्हें चुराया नहीं, मुर्गियों और तीतरों ने मेरे दरबे में आकर अपने आप अंडे दे दिए। श्याओलांग, क्या तुम अपना दरबा 1 महीने के लिए मुझे दे सकते हो? श्याओलांग एक नेक और
सीधा सच्चा आदमी था। उसने अपना दरबा 1 महीने के लिए बड़े भाई को दे दिया। तालांग ने उसे अपने घर की ओलती के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में मुर्गियों और मादा तीतरों का झुंड उसके दरबे में आ पहुंचा। मुर्गियां कुकड़ू कू की आवाज करने लगी। तालांग फौरन देखने जा पहुंचा, लेकिन जब उसने अपना हाथ दरबे में डाला तो उसके हाथ अंडों के बदले गंदगी लगी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने दरबे को तोड़ डाला और जला दिया। श्याओलांग को जब यह पता चला कि उसके बड़े भाई ने दरबे को जला दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह उसकी सारी राख उठाकर अपने घर ले आया। रास्ते भर उसका मन दुखी रहा और वह गुनगुनाता रहा। जायदाद के बंटवारे में मिला मुझे एक कुत्ता, खेत जोतता हाथ बटाता मेरा प्यारा कुत्ता। हाय, प्राण हर लिए न जाने किस जालिम ने उसके, मेरे प्यारे साथी नन्हे बेजुबान कुत्ते के। मेरे कुत्ते की समाधि पर उग आया एक बाज, रोज सुबह सोना बरसाता चांदी हर दिन सांझ। हाय, न जाने किस जालिम ने काट दिया वह बाज। टूट गया दिल, जीवन में अब रही न कोई आस। कटे बाज से रचा एक छोटा सा दरबा मैंने, मुर्गी तीतर खुश हो आते उसमें अंडे देने। हाय, न जाने किस जालिम ने भस्म उसे कर डाला, मेरी सारी आशाओं पर आज पड़ गया पाला। श्याओलांग के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका प्यारा कुत्ता, सोना चांदी बरसाने वाला बांस का पेड़, मुर्गी तीतर के अंडे देने वाला बांस का दरबा, सभी कुछ चला गया था। उसने अपनी गैंती उठाई और बंजर जमीन के एक टुकड़े को खेत में बदलने अकेला ही पहाड़ पर चल पड़ा। जब खेत तैयार हो गया तो उसने उसमें दरबे की राख खाद के रूप में डाल दी और कद्दू के बीज बो दिए। बीज जल्दी ही अंकुरों में बदल गए। पहले दिन कोपले फूट गई, दूसरे दिन पत्तियां चमकने लगी, तीसरे दिन कद्दू की बेलें चारों तरफ फैलने लगी, चौथे दिन पूरी पहाड़ी ढलान कद्दू की बेलों से ढक गई, पांचवें दिन समूचे पहाड़ पर कद्दू के सुनहरे फूल खिल उठे, छठे दिन हर बेल पर कद्दुओं के ढेर लग गए। सबसे बड़े कद्दू की गोलाई 8-9 फुट थी। उसे 2 आदमी बाजू फैलाकर भी नहीं उठा सकते थे। वह कद्दू इतना बड़ा था कि श्याओलांग ने उसका नाम कद्दुओं का राजा रख दिया। एक बंदर उधर से गुजर रहा था। उसने बेलों पर कद्दू लगे देखे। बंदर ने एक कद्दू उठाया और चलता बना। उसने फौरन गुफा में जाकर यह खुशखबरी बाकी बंदरों को भी सुनाई। दोस्तों, पहाड़ पर बहुत से कद्दू लगे हैं, जल्दी जाओ और कुछ कद्दू तोड़ लाओ। रात को बंदरों के झुंड श्याओलांग के खेत में आ पहुंचे और लगभग आधे कद्दू उठा ले गए। अगले दिन जब श्याओलांग को पता चला कि उसके बहुत से कद्दू चोरी चले गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उस दिन वह अपने कद्दुओं की निगरानी करने खेत पर ही रहा। उसने कद्दुओं के राजा के पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया और चोर पकड़ने के लिए उसके अंदर छिपकर बैठ गया। आधी रात के वक्त बंदर वहाँ फिर आए और बचे खुचे कद्दू भी उठा ले गए। केवल कद्दुओं का राजा बच गया, क्योंकि वह बेहद भारी था। बंदर कद्दुओं के राजा को नहीं उठा सके थे। उन्होंने संरक्षक देवी की सहायता लेने का निश्चय किया। वे दौड़कर गुफा में गए और वहाँ से सोने चांदी के प्याले उठा लाए। इन प्यालों को उन्होंने कद्दुओं के राजा के सामने रख दिया। फिर लाल मोमबत्ती और धूप जलाकर संरक्षक देवी की पूजा करने लगे। श्याओलांग कद्दू के अंदर से यह सब देख रहा था। अचानक चिल्ला पड़ा, हे! बंदरों ने सोचा यह शायद कद्दुओं के राजा की आवाज है। यह सुनकर वे पूरी तरह घबरा गए और अपने सोने चांदी के प्याले वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। जब बंदरों का कोलाहल समाप्त हो गया तो श्याओलांग कद्दू के पेट से बाहर निकल आया और सोने चांदी के प्यालों को उठाकर घर ले गया। हमेशा की ही तरह इस बार भी बड़ा भाई तालांग फिर पूछताछ करने आ पहुंचा। श्याओलांग, सोने चांदी के इन प्यालों को तुमने कहां से चुराया है? इन्हें मैंने चुराया नहीं है, इन्हें मैं कल रात अपने कद्दू के खेत से उठाकर लाया हूँ। उसने तालांग को सारी घटना विस्तार से सुना दी। जब अंधेरा हो गया तो तालांग अपने भाई के खेत में जा पहुंचा और श्याओलांग की तरह ही कद्दुओं के राजा के पेट में छिपकर बैठ गया। बंदर फिर आए और पहले से बड़ी तादाद में आए, लेकिन इस बार उनके पास सोने चांदी के प्याले नहीं थे। सब बंदरों ने एक साथ मिलकर एक विशाल कद्दू को उठा लिया। वे लोग अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि कद्दू के हिलने डुलने से तालांग की आंखें लग गई। कद्दुओं के राजा को उठाए हुए बंदर घाटियों और पहाड़ों को पार करते गए। जब तालांग की जाग खुली तो वे एक सीधी चट्टान के कगार पर पहुंच चुके थे। शोरगुल सुनकर उसने सोचा, लगता है अब ये संरक्षक देवी को बुलाने के लिए पूजा कर रहे हैं, इसलिए वह जोर से चिल्लाया, हे! यह आवाज सुनते ही बंदर कद्दुओं के राजा को चट्टान से नीचे फेंककर भाग खड़े हुए। कद्दुओं का राजा पहाड़ी ढलान पर तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे घाटी में जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही तालांग की भी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान। दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर को कहीं से भी मदद नहीं मिलती तो वह सीधा बोधिसत्व के पास पहुँच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। उसे सुनकर बोधिसत्व पहले तो नाराज होती है, लेकिन फिर वानर की मदद करने के लिए मान जाती है। बोधिसत्व अपनी अनुपस्थिति में अपने अनुयायियों को वंश वाटिका की अच्छे से देखभाल करते रहने का आदेश देकर अपना पात्र उठाकर चल देती है और वानर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। महान अमर्त्य और तीनों नक्षत्र उच्च स्तरीय बातचीत में मग्न हो रहे थे। तभी उन्होंने वानर को मेघयान उतार कर चिल्लाते हुए सुना, आ पहुंची, बोधिसत्व यहाँ आ पहुंची है, चलो तुरंत आकर उनका स्वागत करो। तीनों नक्षत्रों सांचांग और अपने शिष्यों के साथ महान अमर्त्य आचार्य चन्वान उनकी अभ्यर्थना करने दौड़ गए। अपना मंगल मेघ रोककर बोधिसत्व ने पहले आचार्य चन्वान से कुछ बातें की और फिर तीनों नक्षत्रों का अभिवादन कर वह अपने सिंहासन पर जा चढ़ी। वानर थांग भिक्षु, शूकर और भिक्षु रितात्मा को सिंहासन सोपानों पर दंडवत प्रणाम करने के लिए ले गया। मंदिर के सभी अमर्त्य भी बोधिसत्व की वंदना में झुक गए। वानर बोला, महान अमर्त्य, अब आपको हिचकिचाने की और जरूरत नहीं है। जल्दी से धूपदान मेज हाजिर करवाकर बोधिसत्व से अपने उस वृक्ष का उपचार कर देने का निवेदन कर दीजिए। बोधिसत्व के अभिनंदन में झुकते हुए चन्वान ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, भला मैं बोधिसत्व को अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए कष्ट देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। थांग भिक्षु मेरा शिष्य है और वानर ने आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए यह उचित ही होगा कि आपके उस अनमोल वृक्ष की क्षतिपूर्ति मैं ही करूँ। तीनों नक्षत्र बोले, फिर तो आपको अस्वीकृति देने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। बोधिसत्व, आप उद्यान में पधार कर खुद ही वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर लें। महान अमर्त्य ने एक धूपदान मेज लगाए जाने और उद्यान को झाड़ पोंछ कर साफ किए जाने का इंतजाम कर दिया और फिर बोधिसत्व से लोगों के आगे चलने की प्रार्थना की। बोधिसत्व के पीछे 3 नक्षत्र चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सांचांग, उसके तीनों शिष्य और मंदिर के सारे अमर्त्य भी उद्यान का निरीक्षण करने चल पड़े। उन्होंने जमीन पर पड़े वृक्ष को और धरती में बने गड्ढे को देखा। वृक्ष के पत्ते झड़कर नीचे गिर चुके थे और शाखाएं टूट गई थीं। बोधिसत्व ने कहा, वानर, हथेली आगे बढ़ाओ। वानर ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। बोधिसत्व ने अपनी वेद वृक्ष प्रशाखा पात्र में रखे तुहिन जल में डुबोकर वृक्ष को दोबारा जिंदा कर देने के उद्देश्य से वानर की हथेली पर एक मंत्र लिख दिया। फिर उसने वानर से उसकी मंत्र लिखी हथेली को वृक्ष की जड़ों के नीचे उस वक्त तक रखने के लिए कहा जब तक उसे वृक्ष मूल के नीचे से जल निकलता न दिखाई देने लगे। मुट्ठी बंद करके वानर ने उसे वृक्ष मूल के नीचे घुसा दिया। कुछ देर बाद ही साफ जल का झरना बह निकला और जल्दी ही वह एक छोटे से सरोवर जैसा बन गया। यह जल 5 तत्वों में से किसी भी तत्व के संपर्क द्वारा दूषित नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमको इसे जेठ की करछुल से उलीचना पड़ेगा। अगर वृक्ष को सीधा खड़ा कर तुम यह जल उसके सिरे पर डालोगे तो इसकी छाल तने से जुड़ जाएगी और फिर से इसमें पत्तियां निकल आएंगी, शाखाएं दोबारा से हरी भरी हो जाएंगी और फल भी लग जाएंगे। वानर ने आदेश दिया, ताओपंथी युवकों, जल्दी जेठ की करछुल ले आओ। आचार्य चन्वान ने कहा, हम निर्धन ताओपंथी भिक्षुओं के इस मंदिर में जेठ से बनी करछुल तो है नहीं। हमारे पास तो केवल जेठ के कटोरे या मदिरा पात्र ही हैं। क्या उनसे काम चल सकेगा? बोधिसत्व ने बताया, जेठ निर्मित कोई भी ऐसा पात्र जिससे पानी उलीचा जाना संभव हो सही रहेगा। जाओ, उन्हें ही निकाल लाओ और जल उलीचने की कोशिश करो। महान अमर्त्य ने यह सुनकर कुछ युवकों को 20-30 चाय के प्याले और 40-50 मदिरा चषक लाकर वृक्ष की जड़ों के नीचे जमे रहने उस स्वच्छ जल को उलीचने की आज्ञा दी। वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा ने अपने कंधों के सहारे वृक्ष को सीधा खड़ा कर दिया और उसकी जड़ों पर मिट्टी थोप दी। फिर वे एक एक प्याले में पानी भर भर कर बोधिसत्व को देने लग गए। बोधिसत्व अपने वेद वृक्ष की प्रशाखा से उस पानी को धीमे धीमे वृक्ष पर छिड़कती रही और साथ ही मौन जप करती रही। कुछ पल के बाद ही जब सारा पानी उलीच लिया गया, वृक्ष की पत्तियां पहले जैसे ही घनी और हरी भरी हो गई और उस पर 23 मानव फल भी दोबारा से उगाए। पवित्र वायु और दीप्त चंद्र कह उठे, उस दिन जब भी फल गायब हुए थे तो केवल 22 मानव फल लगे हुए थे, अब जिंदा हो जाने पर एक ज्यादा फल कहाँ से आ गया? वानर ने जवाब दिया, समय ही मनुष्य के सत्य असत्य का प्रमाण मौजूद कर देता है। उस दिन मैंने केवल 3 फल ही चुराए थे, एक फल धरती पर गिर गया था। मुझे स्थानीय अभिभावक देवता ने बताया था कि पृथ्वी पर गिरते ही यह फल उसमें धंस जाता है। इस शूकर ने मुझ पर एक फल ज्यादा ले लेने का आरोप लगाकर मेरे सुयश पर कालिक पोतने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। बोधिसत्व ने बताया, मैंने 5 तत्वों से निर्मित पात्रों का इस्तेमाल इस कारण नहीं किया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस तरह का फल उनके प्रति असंवेदनशील हुआ करता है। महान अमर्त्य अब खुशी से गदगद हो रहा था। उसने जल्दी ही एक स्वर्ण दंड मंगवाकर 10 फल तुड़वा लिए। फिर उसने बोधिसत्व और तीनों नक्षत्रों को उनके परिश्रम के उपलक्ष्य में मंदिर के प्रधान महाकक्ष में पधारकर मानव फल महाभोज में भाग लेने का निमंत्रण दिया। सभी छोटे अमर्त्यों ने मेज, कुर्सियां और सिंदूरी कटोरे सजा दिए। बोधिसत्व को गौरव पीठ पर बिठाकर तीनों नक्षत्रों को उसकी बाईं ओर, थांग भिक्षु को दाईं ओर और आतिथ्य होने के नाते आचार्य चन्वान को उनके सामने बिठा दिया गया। हर
किसी ने एक एक मानव फल खाया। तीनों नक्षत्रों और बोधिसत्व ने एक एक मानव फल खाया। थांग भिक्षु को भी अब पता लग गया था कि यह फल अमर्त्यों की महान निधि है, इसलिए उसने भी एक फल खा लिया। वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा को भी एक एक फल मिल गया। उन सब का साथ देने का विचार से आचार्य चंद्रयान ने भी एक फल खा लिया। एक बचा फल मंदिर के अमर्त्यों ने आपस में बांट लिया। वानर ने बोधिसत्व को धन्यवाद दिया। वह पोतारक द्वीप वापस चली गई। फिर वानर ने उनके निवास स्थान पंगलाय द्वीप पर जाने के लिए तीनों नक्षत्रों को भी विदा किया। आचार्य चंद्रयान ने मद्य सार रहित मदिरा मंगवाकर वानर को अपना मुंह बोला भाई बना लिया। बिना लड़े मित्र नहीं बनते का यह एक सुंदर उदाहरण था। अब दोनों आपस में एक साथ एकता सूत्र में बंध गए। उस रात सांचांग और उसके शिष्य बहुत खुशी खुशी सोए। मिला सौभाग्य रक्त पारद खा लेने का, प्राप्त कर दीर्घायु, दुष्टों राक्षसों का प्रतिरोध कर पाने का। अगले दिन सुबह होते ही निकलने से पहले सांचांग और उसके तीनों शिष्यों ने अपना सामान बांध लिया। आचार्य चंद्रयान वानर को अपना मुंह बोला भाई बना चुके थे। उनको वानर को साहचर्य इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि उन्हें वानर को वहां से जाने देने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। इसलिए 5-6 दिनों तक वे उनका आतिथ्य सत्कार करते रहे। कुशा प्रत्यावर्तित रक्त पारद खाने के बाद पूर्वापेक्षा कहीं ज्यादा प्राणवंत, स्फूर्तिशील और स्वस्थ सांचांग का तो सच में नया रूप ही देखने को मिल रहा था। धर्म ग्रंथ लाने का उसका उत्साह इस सीमा तक बढ़ गया था कि अब वह जरा भी सो नहीं सकता था और ज्यादा समय नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए अब उनके सामने वहां से निकलने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर बोधिसत्व को लेकर पहुंच जाता है। बोधिसत्व को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। उसके बाद बोधिसत्व उस मानव फल वृक्ष का उपचार शुरू करती हैं और उनके उपचार से वह मानव फल फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर सभी मानव फल वापस उग जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसे देखकर आचार्य चंद्रयान वानर को अपना मुंह बोला भाई बना लेता है और कुछ दिन उनका आदर सत्कार करने के बाद वे लोग पश्चिम की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद गुरु और शिष्यों को उनके सामने एक ऊंचा पर्वत खड़ा दिखाई दिया। सांचांग कहने लगा, मुझे डर है कि हमारा घोड़ा इस पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हमें इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। वानर बोला, आप चिंता ना करें गुरुदेव, हम ऐसी स्थिति का सामना आराम से कर लेंगे। यह कहकर उसने कंधे पर अपना लोहदंड रख घोड़े को आगे आगे चलकर पर्वत के शीर्ष तक रास्ता प्रशस्त कर दिया। इन्हें देखते ही सांचांग डर गया, इसलिए वानर ने छल का सहारा लिया। अपना लोहदंड घुमाकर उसने ऐसा प्रचंड गर्जन किया कि सारे वृक्ष, व्याघ्र और तेंदुए वहां से भाग निकले। तब उन्होंने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। एक ऊंचा कूटक पार करते समय सांचांग ने वानर से कहा, वानर, आज सारा दिन मैं भूखा रहा हूँ, तुम कहीं से जाकर भिक्षा मांग लो। व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए वानर बोला, गुरुदेव, लगता है आज आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। हम इस वक्त एक ऐसे पर्वत पर हैं जिसके आसपास कोसों तक न कोई गांव है न कोई पाठशाला। पैसा होने पर भी हम कहीं से खाना नहीं खरीद पाते, फिर मैं भिक्षा कहाँ से मांग लाऊं? नाराज होकर सांचांग कहने लगा, निपुच्छ वानर, क्या तू भूल गया कि बुद्ध ने तुझको द्विसीम पर्वत के तले एक छोटी सी कोठरी में किस तरह दबोच रखा था, जहाँ तू केवल बोल ही पाता था, चल फिर नहीं पाता था। उस समय मैंने तेरी जान बचाई थी, तुझे प्रव्रज्या प्रदान की, तुझे अपना शिष्य बनाया था। अब तुझे मुझसे काम से मुंह चुराने की हिम्मत कैसे हो रही है? कम से कम कोशिश करने की तो बात कर। वानर बोला, मैं तो हमेशा ही कोशिश करता रहता हूँ, मैं अपने कर्तव्य पालन में बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाता। इतना ही कर्तव्य पालन है तो जाकर हमारे लिए भिक्षा मांग कर ला, मेरी भूख असहनीय हो गई है। इसके अलावा इस पर्वत की दूषित वायु हमें कभी भी वज्र संघाराम नहीं पहुँचने देगी। गुरुदेव, नाराज ना हो, ज्यादा कुछ न कहें, मैं आपके दुराग्रही स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ। आज्ञा की अवहेलना होने पर आप उस मंत्र का पाठ कर देंगे। आप घोड़े से उतरकर कुछ देर यहीं बैठे, मैं किसी को खोजकर उससे भिक्षा मांग कर लाता हूँ। अब क्या था, एक ही कूद में वानर मेघों के बीच जा पहुंचा और आंखों पर हथेली रखकर चारों ओर देखने लग गया। दुर्भाग्यवश उसे किसी भी दिशा में सूनेपन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। अनंत वृक्ष राशि के बीच कहीं भी कोई गांव नहीं था, न भवन, न मनुष्यों की रहने का कोई निशान। बड़ी देर तक देखते रहने पर उसे दूर दक्षिण की ओर एक ऊंचा पर्वत दिखा, जिसके दक्षिणी ढाल पर एक लाल धब्बा सा चमक रहा था। वानर ने अपना मेघ नीचे उतार लिया और कहा, गुरुदेव, हमें कुछ भोजन मिल ही जाएगा। सांचांग ने जानना चाहा कि उसने क्या देखा था। वानर ने जवाब दिया, आसपास तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ भिक्षा मांगी जा सके, लेकिन दक्षिण दिशा में एक ऊंचे पर्वत पर एक लाल धब्बा सा चमक रहा है। मुझे विश्वास है कि वे पके जंगली आड़ू ही होंगे। मैं जाकर कुछ तोड़ लाता हूँ, उनसे आपका पेट भर ही जाएगा। सांचांग बोला, आड़ू पाने वाला भिक्षु हमेशा ही सौभाग्यशाली होता है। अपना कमंडलू उठाकर वानर एक प्रकाश किरण पर जा कूदा।
एक कलाबाजी खाकर विद्युत की रेखा सा किसी सनसनाते वायु के झोंके सा सदृश वहां से नेत्रों से ओझल होते हुए वानर फटाफट वहां पहुंच गया। पल भर बाद ही वह उस दक्षिणी पर्वत पर आड़ू तोड़ रहा था। कहा जाता है कि पर्वत ऊंचा हो तो उस पर पिशाचों का वास जरूर होता है और अगर कूटक दुर्गम हो तो उस पर दुष्ट आत्माएं जरूर रहती हैं। सच में इस पर्वत पर भी एक दुष्ट आत्मा का निवास था जो वानर को देखते ही सशंकित हो उठा था। एक ऋणात्मक पवन पर सवार हो वह चला जा रहा था, तभी उसे नीचे पर्वत पर सांचांग बैठा दिखाई दिया। खुश होकर वह सोचने लगा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आत्मीय स्वजनों से मैं अनेक सालों पहले से आए महायान ले जाने वाले सांग भिक्षु के बारे में सुनता चला आ रहा हूँ कि वह स्वर्ण चिश्विर का अवतार है और यह भी कि 10 जन्मांतरों के बीच उसकी आदि देह पवित्रतर होती रही है। उस देह के मांस का एक भी टुकड़ा जिसे खाने को मिल जाएगा वह शाश्वत जीवन जी सकेगा। आज वह खुद ही यहाँ पहुँचा है। उस दुष्ट आत्मा ने आगे बढ़कर सांचांग को पकड़ लेना चाहा, लेकिन सांचांग के दाएं और बाएं 2 महान सेनाध्यक्षों को बैठा देखकर उसे पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह सोचने लगा कि वे दोनों कौन थे। सच में वे शूकर और भिक्षु रेतात्मा ही थे जिनकी अपनी सिद्धि शक्ति असामान्य न होने पर भी शूकर महाबलाधिकृत थिएनपंग था और भिक्षु रेतात्मा महान यवनिका उत्थानक सेनापति रह चुका था। उनके पूर्व काल के असाधारण गुण और शक्ति अभी तक कुछ अंश में शेष थे। इसी वजह से उनसे भयभीत होकर वह दुष्ट आत्मा सांचांग के पास नहीं जा सका। इसलिए उसने सोचा, ठीक है, मैं इस पर छल का इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। दुष्ट आत्मा ने अपना ऋणात्मक पवन पर्वत के एक गर्त में रोक दिया और खुद को एक चंद्र वंदना पुष्पोपम युवती में बदल लिया। उसके भ्रू स्वच्छ और नेत्र मनोहर थे। उसकी दंतावली सफेद और अधर रक्तम थे। वह बाएं हाथ में एक मिट्टी का नीला पात्र और दाएं हाथ में एक हरित सुचिक्कन भांड लिए थी। वह सीधी थांग भिक्षु की दिशा में चल पड़ी। उसे देखकर सांचांग कहने लगा, शुकर भिक्षु रेतात्मा, वानर ने तो हमसे कहा था कि यह एक नितांत निर्जन जन शून्य प्रदेश है, लेकिन क्या तुम भी किसी को हमारी ओर आते देख रहे हो? आप और भिक्षु रेतात्मा यहीं बैठे, मैं उसे जाकर दिखाता हूँ। जड़ बुद्धि शूकर ने अपना पांचा नीचे रखा, कपड़े ठीक किए और अच्छे सभ्य पुरुष की तरह युवती को घूरा, उसका अभिवादन किया। दूर से देखकर तो वह तय नहीं कर पाया था, लेकिन पास जाकर उसे युवती साफ तरह से दिखाई देने लगी। युवती का अपूर्व सौंदर्य देखकर मंद बुद्धि शूकर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, बोधिसत्व, आप कहाँ जा रही हैं? आप अपने कर कमलों के लिए क्या लिए हुए हैं? वह बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वह युवती के भेष में साफ ही एक दुष्ट आत्मा थी। युवती ने तत्काल जवाब दिया, आदरणीय श्रीमान, यह नीला पात्र स्वादिष्ट चावलों से भरा हुआ है और इस हरित भांड में गेहूं की तली पकौड़ियाँ हैं। भिक्षुओं के भरपेट भोजन कराने के अपने व्रत का पालन करने के उद्देश्य से मैं यहाँ विशेष रूप से आई हूँ। यह सुनकर शूकर के मन प्राण प्रफुल्लित हो गए। जल्दी ही लुढ़कता लुढ़कता वह सांचांग के पास पहुंचकर कहने लगा, गुरुदेव, सज्जनों की तो देवता भी मदद करते हैं। जब भूख लगने पर आपने बड़े भाई से भिक्षा मांग लाने को कहा तो वह उच्च वानर कहीं आड़ू तोड़ने चला गया। वैसे भी ज्यादा मात्रा में आड़ू खाने से उदर विकार हो जाता है और रह रहकर शौचालय भागना पड़ जाता है। आप देख रहे हैं, यह कन्या हम भिक्षुओं को भोजन कराने इधर ही आ रही है। सांचांग को उसकी बातों से संतुष्टि नहीं हुई। वह बोला, मूर्ख, इस क्षेत्र में अभी तक हमें किसी भी भद्र पुरुष के दर्शन तक नहीं हुए, फिर यह युवती भिक्षुओं को भोजन कराने कहाँ से आ गई? शूकर ने पूछा, तो फिर यह कौन है? युवती को देखकर सांचांग खड़ा हुआ और छाती पर हाथ बांध कर पूछने लग गया, बोधिसत्व, आपका घर कहाँ है? आप कौन है? आपने भिक्षुओं को भोजन कराने का कौन सा व्रत लिया था? साफ था कि सांचांग भी इस सच को समझ नहीं सका था कि वह एक दुष्ट आत्मा पिशाच थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सांचांग के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने तुरंत ही उसे भ्रमित करने के उद्देश्य से एक सुंदर सी कहानी गढ़ ली। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर सांचांग के कहने पर आड़ू तोड़ने के लिए चला जाता है। जब वानर वहां से चला जाता है तो एक दुष्ट दानव की नजर सांचांग पर पड़ती है। वह उसे फांसने के चक्कर में एक नारी बनकर सुंदर सी युवती बनकर उनके पास पहुंच जाता है और शूकर के पूछने पर वह बताता है कि वह वहां भिक्षुओं की मदद करने और उन्हें भोजन कराने का व्रत पूरा करने के लिए आई है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वह युवती बोली, सर्पों और वन्य पशुओं द्वारा भी वर्जित इस पर्वत को श्वेत व्याघ्र कूट भी कहा जाता है। हमारा घर इस पर्वत के पास प्रदेश में ठीक पश्चिम की ओर है। वहाँ मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे धर्म ग्रंथों का पाठ करने और दूर दूर के भिक्षुओं को भोजन कराने वाले धर्मपरायण व्यक्ति हैं। कोई संतान न होने की वजह से उन्होंने वर प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की। मेरा जन्म होने पर उन्होंने पहले तो किसी अच्छे परिवार में मेरा विवाह कर देना चाहा था, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वे किसी ऐसे वर की खोज करेंगे जो उनका घर जमाई बनने को हाजिर हो और वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करता रहे। मृत्यु हो जाने पर उनके लिए कब्र की समुचित व्यवस्था भी कर दे। सांचांग ने कहा, बोधिसत्व, आपका कहना सच नहीं लगता। सूक्ति संग्रह
में लिखा है, माता पिता की जिंदा रहते लंबी यात्रा पर मत निकलो, और अगर निकलना पड़ भी जाए तो अपना लक्ष्य निश्चित रखो। आपके माता पिता घर पर ही हैं और उन्होंने आपके लिए एक उपयुक्त वर भी खोज लिया है। तब इस व्रत का पालन तो आपके पति को ही करना उचित है। किसी भृत्य को साथ लिए बिना आप इस पर्वत पर अकेली ही क्यों भटक रही हैं? किसी भी शिष्ट परिवार की युवती को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। युवती ने मुस्कुराकर तत्काल एक सटीक जवाब दे दिया। शठे, मेरा पति इस पर्वत के उत्तर में सेवकों के साथ एक गर्त में भूमि जोत रहा है और मैं उसके लिए बनाया भोजन लिए जा रही हूँ। यह वर्षा काल है, फसल पकने का समय है, इसलिए घर पर भागदौड़ करने वाला बाकी कोई नहीं है। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, इसलिए मुझे ही भोजन ले जाना पड़ रहा है। अब बहुत दूर से आए आप 3 भिक्षुओं से मेरा मिलना हो गया है। मेरे माता पिता धर्मपरायण हैं, इसलिए मुझे आपको ही यह भोजन खिला देने की इच्छा हो गई। आशा है आप मेरा यह दान अस्वीकार नहीं करेंगे। सांचांग बोला, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा एक शिष्य कुछ चुनकर ले आने के लिए गया हुआ है। वह जल्दी ही लौट आएगा, इसलिए हम आपका यह भोजन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। और अगर हमने आपका भोजन खा लिया तो संभव है आपके पति आपसे नाराज हो जाएंगे, तब तो हम भी संकट में पड़ जाएंगे। थांग भिक्षु को भोजन करने से असहमत होते देखकर युवती बहुत आकर्षक मुद्रा में कहने लगी, गुरुवर, भिक्षुओं को भोजन कराने का मेरे माता पिता का उत्साह मेरे पति की तुलना में अति नगण्य है। मेरे पति भी अत्यंत धर्मशील प्राणी हैं, जिनको सेतुओं और मार्गों की मरम्मत, वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा और निर्धनों की मदद करने में ही आखिरकार आनंद प्राप्त होता रहा है। जब वे सुनेंगे कि यह भोजन मैंने आपको खिला दिया तो उनका मुझ पर प्रेम पहले की अपेक्षा अधिक होगा। फिर भी सांचांग ने वह भोजन स्वीकार नहीं किया। यह देखकर शुकर लाल पीला होने लगा। उसने मुंह फुलाकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हमारे गुरुदेव जैसा पागल भिक्षु इस संसार में कोई और नहीं होगा। अभी केवल हम 3 के बीच बांटे जाने वाला भोजन को अस्वीकार किए दे रहे हैं और उस निपुच्च वानर के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। तब तो यह भोजन 4 प्राणियों में बांटना पड़ जाएगा। ज्यादा तर्क वितर्क का और मौका न देकर उस पात्र को अपने मुंह के पास ले जाकर वह खाना खाने को हाजिर हो गया। ठीक उसी पल वानर भाई अपने कमंडलों में दक्षिणी पर्वत पर चुने आड़ू भरकर कलाबाज मेघयान पर सवार होकर आ पहुंचा। अपने अग्निवर्णी नेत्रों की स्वर्णिम कनिका से उसने तुरंत ही देख लिया कि वह युवती वास्तव में एक दुष्टात्मा थी। कमंडलू नीचे रखकर उसने अपना लोहदंड उठा लिया और उसके माथे पर वार करने ही जा रहा था कि आतंकग्रस्त सांचांग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किस पर वार करने जा रहे हो? वानर ने जवाब दिया, आपके सामने खड़ी यह लड़की कोई भली युवती नहीं है, यह तो एक दुष्ट आत्मा पिशाचनी है जो आपको मूर्ख बना रही है। सांचांग बोला, निपुच्छ वानर, पूर्व काल में तुम्हारी दृष्टि बहुत तेज हुआ करती थी, लेकिन इस समय तो तुम फालतू बात ही कर रही हो। ये तो यथार्थ में बोधिसत्व है जो श्रेष्ठतम भावनाओं से प्रेरित होकर हमें भोजन कराना चाह रही है। इसे भला तुम दुष्ट आत्मा पिशाचनी कैसे कह सकते हो? व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर वानर कहने लगा, गुरुदेव, आप इन आत्माओं को पहचान नहीं सकेंगे। जब मैं खुद जलपट गुफा में एक दुष्ट आत्मा हुआ करता था, उन दिनों मनुष्य का मांस भक्षण करने की इच्छा होने पर मैं भी ऐसा ही किया करता था। कभी मैं स्वर्ण बन जाता था, कभी रजत, कभी ग्राम्य अटालिका, कभी मदिरोन्मत्त पुरुष और कभी सुंदर युवती। इन पदार्थों में से किसी के भी प्रेरित आसक्त हो जाने पर जो मनुष्य मेरे प्रेम में अंधा हो जाता था, उसे भुलावा देकर मैं अपनी गुफा में ले जाता और उसके साथ मन माना बर्ताव कर लेता था। कभी मैं उन्हें भाप में पकाता तो कभी उनको तेल में उबाल लेता। खाने के बाद जो अंश बच जाता उसे आवश्यकता के समय हेतु धूप में सुखा लिया करता था। गुरुदेव, अगर मुझे यहाँ आने में जरा सी भी देरी हो जाती तो आप इसके जाल में फंस गए होते और ये आपको खत्म कर देती। थांग भिक्षु को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह फिर उसे भली युक्ति ही कहता रहा। तब वानर बोला, गुरुदेव, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जरूर ही इसके लावण्य ने आपको कामातुर बना दिया है। अगर अभी भी आपका यही विचार है तो आप शूकर को कुछ वृक्ष तोड़ लाने और भिक्षु रेतात्मा को थोड़ी घास ले आने के लिए भेज दीजिए। मैं बड़े बन जाऊंगा और हम लोग आपके लिए कुटीर बना देंगे। फिर आप और ये युवती उस कुटीर में आराम से रहना। हम सब भी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। क्या विवाहित जीवन आपको जीने का उचित ढंग नहीं लगेगा? धर्म ग्रंथ लाने के पैर में फालतू में अपने पाँव घिस रहे हैं। हमेशा से कोमल और विवेकशील स्वभाव वाला सांचांग वानर की इस बात से इतना व्याकुल और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया कि उसका मुंह और कान लाल हो गए। उधर तो सांचांग व्याकुल हो रहा था और इधर वानर ने फिर से भड़क कर उस दुरात्मा के मुंह पर लोहदंड का वार कर दिया। वह दुष्ट आत्मा भी 1-2 छल कपट जानता था। वह जादू से अपने शरीर के बाहर निकल गया और जब उसने वानर का लोहदंड अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपने पीछे एक झूठे शव को धरती पर पड़ा छोड़कर वहां से भाग निकला। मारे डर के थरथराता सांचांग सोचने लग गया, यह वानर तो सच में बहुत क्रूर और अनैतिक है। मैं इसको कितने ही सदुपदेश क्यों न दूं। वह अकारण ही लोगों की हत्या करता फिरता है। वानर बोला, गुरुदेव, मुझ पर नाराज ना हो। कृपया खुद आकर देख ले कि इस पात्र में क्या भरा था।
भिक्षु रेतात्मा का सहारा लेकर सांचांग पात्र का निरीक्षण करने पहुंचा। उसने देखा कि स्वादिष्ट चावल की जगह पात्र में दीर्घ पुच्छ वाले शतपदीय कन खजूरों से भरा हुआ था। दूसरे भांड में गेहूं के आटे के पकौड़ों की जगह भेक और मेंढक भरे हुए थे, जो अब भांड से निकलकर जमीन पर उछलने कूदने लग गए थे। अब सांचांग को वानर की बात पर कुछ विश्वास होने लगा, लेकिन क्रोध से फटे पड़ रहे शूकर को इस पर अभी भी संतोष नहीं हो पाया। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है। सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों आज है 8 फरवरी 2026 और सुबह के 9:27 हो चुके हैं। अभी आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रोग्राम सुना, जो 11,700 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे। शॉर्ट वेव का 25 मीटर बैंड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद तो यही है, और लाइक ज़रूर कीजिए देखते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को बहुत कम मिलेंगी, इसलिए आप बहुत ही कम जो ऐसे श्रोता या यूट्यूबर हैं जो इस तरह के वीडियो देखते होंगे, तो आप अपनी अलग से पहचान बनाइए और उसके लिए आपको एक लाइक ज़रूर करना होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। आगे भी इस तरह की वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।